ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, वाई वुड इट बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, इसे कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? ए क्लू इज प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन इन ऑफ दिस चैप्टर, एक क्लू इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है, क्या कि नाउ लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू, अब हम इस प्रकार के टिश्यू को देखते हैं, इस एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल्स, उस डिटेल में कि द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कोशिकाएं होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की, द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड, वो धीरे लूजली मीन्स उसमें जो बात करें एकदम लूज क्या होते हैं, स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं, लूजली स्पेसिस एंड द एम्बेडेड इन आन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और किस में भरे रहते हैं? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में भरे रहते हैं। ठीक है, अब बात करें द मैट्रिक्स में बी जेली लाइक फ्लड, जो मैट्रिक्स जो होता है एक जेली लाइक क्या होता है? फ्लड, द्रव होता है। अब बात करें डेंस और रिच्ड, जो कि क्या होता है? अत्यधिक संघनित और क्या होता है? रिच्ड मीन्स कठोर होता है। ठीक है, अब बात करें द नेचर ऑफ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स का नेचर है, द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर इन कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। बात करें द नेचर ऑफ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स का जो नेचर होता है डिफर इन कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब बात करें जो मैट्रिक्स का जो नेचर होता है वो क्या करता है? कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, पर्टिकुलर जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर नेचर ऑफ द जो जेली है वो अलग अलग मिलता है मैट्रिक्स का। अब देखो आगे चलते हैं, जैसे अपन को जो डिफरेंट वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड कार्पल्स, देखो जैसे न्यूट्रोफिल, इसके टाइप के रखेंगे, टाइप्स अपन को आने चाहिए कुंजन किताब में देख, कि जो ब्लड कार्पल्स जो होते हैं, ब्लड सेल्स जो कार्पल्स जो होती हैं वाइट ब्लड कार्पल्स, उनकी टाइप दे रखे हैं हमें। वाइट ब्लड कार्पल्स को हमने दो टाइप में डिवाइडेशन इसमें कर रखा है, कौन कौन सा? देखिए यहाँ पे देखो डिफरेंट वाइट ब्लड कार्पल्स को, WBC को, श्वेत जो कणिकाएं होती हैं उन्हें एक तो न्यूट्रोफिल, ओके, न्यूट्रोफिल के बाद इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल, ठीक है, और नेक्स्ट है थर्ड बेसोफिल। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक है, और फिर नेक्स्ट टाइप आता है लिम्फोसाइट, LYMPHOCYTE, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, और है थर्ड PLATE, प्लेट। ठीक है, प्लेट्स। तो ये इस तरीके से जो WBC है हमने उसको डिवाइड किया है। ठीक है, इसे नोट कर लो कि जो WBC न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, मीन्स न्यूट्रोफिल्स जिसका नेचर न्यूट्रल होता है, इओसिनोफिल्स जिसका नेचर एसिडिक होता है, और जिसका नेचर बेसिक होता है उसे बेसोफिल। ठीक है, और लिम्फोसाइट लसीकाणु, ठीक है, और मोनोसाइट जो होती है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और प्लेटलेट। इस तरीके से ये जो बात कर रहे हैं डिफरेंट वाइट ब्लड कार्पल्स इसमें प्रेजेंट रहती हैं। ओके,
देखो ब्लड हैज़ ए फ्लड, ब्लड क्या है, एक लिक्विड है, द्रव है, जिसका मैट्रिक्स जो होता है कॉल्ड प्लाज्मा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इन विच रेड ब्लड कार्पल्स, जिसके अंदर क्या होती हैं, आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स प्रेजेंट होती हैं। और बात करें एंड प्लेटलेट्स इज सस्पेंडेड, और प्लेटलेट्स भी क्या होती है उसमें, सस्पेंडेड मीन्स प्रेजेंट होती है, मीन्स आरबीसी जो अपना ब्लड जो होता है उसके अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं। अब बात करें द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, जो प्लाज्मा जो पाया जाता है वो उसमें क्या होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर प्रोटीन उपस्थित होता है, प्रोटीन साल्ट और हार्मोन उपस्थित होता है। अब ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, ब्लड क्या होता है, ब्लड बहता है और क्या करता है, ट्रांसपोर्ट गैसों का आदान प्रदान करता है। अब बात करें डाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करता है। अब बात करें हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल्स को टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कनेक्टिव टिश्यू, हड्डी है वो एक अदर एग्जाम्पल है किसका, कनेक्टिव टिश्यू का। इट फॉर्म फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी, जो बोन है अलग अनदर एग्जाम्पल है किसका, कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क, जो कि एक फ्रेमवर्क करती है, दैट सपोर्ट द बॉडी, जो कि बॉडी को क्या करती है, सपोर्ट करती है। अब बात करें इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये क्या करती है, इट ऑल्सो एंकर द मसल्स, ये मसल्स को बांधे रखती है, एंड द सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और जो मेन बॉडी ऑर्गन ऑफ द बॉडी है उसको सपोर्ट देती है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल, हड्डियां जो होती हैं स्ट्रॉन्ग होती है और नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है, मतलब ये आसानी से मुड़ती नहीं है, ठीक है। अब बात करें द एडवांटेज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ऑफ द बोन, कुछ एडवांटेज हैं दीज जो बोन्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज के। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स, जो बोन सेल्स जो होती हैं किस में बंधी होती हैं, हार्ड मैट्रिक्स में। दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम, जो कि क्या बनाती हैं, कैल्शियम से बनी होती है, एंड द फास्फोरस कंपाउंड, जो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती हैं हड्डियां, ठीक है। अब बात करें टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर विद अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो दो बोन्स जो होती हैं एक दूसरे से एक अनदर टाइप के कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई होती हैं, जिसे हम कहते हैं लीगामेंट। लीगामेंट्स मीन्स दो बोन हैं, दो बोन को जोड़ने वाला जो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे हम लीगामेंट कहते हैं, ठीक है। दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक, ये जो टिश्यू होता है कैसा होता है, बहुत ही इलास्टिक प्रत्यास्थ होता है। इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, उसकी जो क्या होती है स्ट्रेंथ बहुत कंसिडरेबल होती है। अब बात करें लीगामेंट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, लीगामेंट में क्या होता है बहुत कम मैट्रिक्स होता है, एंड कनेक्ट बोन्स विद बोन्स, और जो बोन को बोन से कनेक्ट करती है। अब बात करें टेंडन्स कनेक्ट मसल्स, जो टेंडन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो सेल्स की जो मसल्स जो होती हैं जो जोड़ने का काम करती है, तो टेंडन कनेक्ट मसल्स टू बोन एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब बात करें टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू, जो टेंडन्स जो होते हैं कैसे हैं, एक रेशेनुमा टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, जिनकी स्ट्रेंथ जो बात करें स्ट्रेंथ तो काफ़ी हाई होती है, ठीक है, बट जो फ्लेक्सिबिलिटी इनकी क्या होती है लिमिटेड होती है। जैसे कि अपना पाम है ना, देखो एक ही डायरेक्शन में अगर अपन पीछे ही मोड़ सकते हैं, आगे इसको क्या है मोड़ नहीं सकते, तो एक इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लिमिटेड पोर्शन तक ही होती है। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज, ठीक है, हैज वाइडली स्पेस सेल, द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड प्रोटीन एंड शुगर। जो अनदर एग्जांपल है उसमें आता है हमारा कार्टिलेज का, ठीक है। अनदर टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज हैज वाइडली स्पेस्ड सेल, जिसके अंदर लंबे लंबे स्पेस्ड सेल मीन्स अवकाश वाली कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, एंड द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। कार्टिलेज स्मूथनेस बोन सरफेसेस एट जॉइंट एंड आल्सो प्रेजेंट इन द नोज, जो क्या करती है कार्टिलेज, इसके अंदर जो प्रेजेंट होती है उनमें लंबे लंबे क्या होते हैं स्पेसेस होते हैं, स्पेसेस में मैट्रिक्स या द्रव भरा रहता है,
ठीक है। तो एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नोज, जो कि हमारे कहाँ पे, नोज में, ईयर में, ट्रैकिया में एंड लैरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। और वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर, और हम कार्टिलेज ऑफ द ईयर को क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। अब बात करें, बट वी कैन नॉट बेंड द बोन, लेकिन हम बोन्स को क्या नहीं कर सकते, बेंड नहीं कर सकते। कार्टिलेज को हम बोन कर सकते हैं, ठीक है। अब इन और आर्म्स, हमारी जैसे भुजाओं में बात करें, थिंक ऑफ हाउ द टिश्यू आर डिफरेंट, कि भाई किस तरीके से जो टिश्यू है वो डिफरेंट